राजकुमारी बार बार लियू फुई को ढूंढने लगती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चाहत थी, उसे पाना। लिंग मियाओ मियाओ ने ये सब देखा तो उसका चेहरा थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने मु याओ की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, और फिर राजकुमारी की बात काटकर बीच में आ गई। लेकिन मु याओ का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था। एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वो वहां से चली गई। लियू फुई ने उसे जाते देखा तो तुरंत उसके पीछे चल दिया। मियाओ मियाओ भी चुपचाप निकलने वाली थी, लेकिन राजकुमारी ने उसे रोक लिया और पहचान लिया। तुम तो लिन यू हो ना, ताइचांग के गवर्नर की बेटी। राजकुमारी ने स्माइल करते हुए मियाओ मियाओ को भरोसा दिलाया कि उसे आज की बातों का कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन वो ये जरूर क्लियर करना चाहती थी कि प्यार में टाइमिंग मैटर नहीं करती। पहली बार लियू फुई से मैं ही मिली थी। उसने बताया कैसे एक पेट्रोल के दौरान जब लियू फुई ने उसकी जान बचाई थी, तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर शुक्रिया तक नहीं कह पाई थी। बाद में जब उसे उसका नाम पता चला, तब से वो उसे ढूंढती रही। अब जब आखिरकार मिल गया है, तो अपना दिल खोलकर कहना चाहती है। चाहे लियू फुई को मु याओ पसंद हो, राजकुमारी उसे ये बताना चाहती थी कि वो भी प्यार के लायक है। ऊपर यंग मार्क्विस बालकनी से नीचे देख रहा था, लिंग मियाओ मियाओ की याद में डूबा हुआ। उसकी नजर पड़ती है राजकुमारी पर, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। और जब देखता है कि मियाओ मियाओ भी वहां है, तो उसे लगता है कि राजकुमारी कहीं उसे कुछ बुरा न कह दे। वो तुरंत नीचे भागता है और मियाओ मियाओ के सामने प्रोटेक्टिव तरीके से खड़ा हो जाता है। दोनों एक साथ अपने बाजू चढ़ाते हैं और सर्वेंट्स भी अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। मियाओ मियाओ को कुछ समझ नहीं आता। तभी राजकुमारी एक लकड़ी उठाकर यंग मार्क्विस के पीछे भागती है। थोड़ी देर के हंगामे के बाद राजकुमारी वापस पैलेस चली जाती है। यंग मार्क्विस, जो अब तक गुस्से में था, मियाओ मियाओ के सामने एकदम सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मु शेंग प्यार नाम के इमोशन से कंफ्यूज था। वो एक टूटी हुई विंड चाइम को घूरता है, जैसे सोच रहा हो कि क्या उसे ये छोटी सी चीज किसी को दे देनी चाहिए या नहीं। उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। मियाओ मियाओ इस बीच ये सोच रही थी कि कैसे मु याओ और लियू फुई के बीच प्यार का कन्फेशन हो। काफी सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि एक नया यादगार मोमेंट क्रिएट करना होगा। उसने कुई कुई से पूछा कि क्या कैपिटल में कोई रोमांटिक जगह है। जब पता चला कि आज रात मीटियोर शावर होने वाला है, तो वो तुरंत मु शेंग के पास गई उसकी मदद लेने। मु शेंग अपनी ट्रेनिंग में बिजी था और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कुई कुई ने वार्न किया, उसे ज्यादा मत छेड़, गुस्से में है। लेकिन मियाओ मियाओ का प्लान रेडी था। उसने और कुई कुई ने दरवाजे के बाहर फेंक रोना शुरू कर दिया। पहले तो मु शेंग ने इग्नोर किया, लेकिन जब लगा कि कुछ सीरियस हो गया है, तो घबरा के तुरंत दरवाजा खोल दिया। प्लान का फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल। मियाओ मियाओ ने उसे कन्विंस किया और तीनों मिलके सिटी के बाहर गए जहां वो एक कन्फेशन सीन सेटअप करना चाहती थी। लेकिन ना फूल मिले, ना झूला। कुई कुई के लाए चेयर भी पसंद नहीं आई। तब मु शेंग आगे आया और बिना कुछ कहे उसने बिल्कुल वैसा झूला बना दिया जैसा मियाओ मियाओ सोच रही थी। जब मियाओ मियाओ उस झूले पे बैठी, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मु शेंग साइड में चुप था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। थोड़ी देर बाद मु याओ और लियू फुई वहां आ गए। मियाओ मियाओ ने तुरंत मु शेंग का हाथ पकड़ा और छुप गई। मु याओ झूले पर बैठी सोच में डूबी हुई थी। लियू फुई उसके पास आया, क्योंकि उसे लगा कि मु शेंग ने ड्यूल के लिए बुलाया है, एक नोट की वजह से। मुझे बात करनी है, ये कहकर वो बैठ गया। मु शेंग ने चुपचाप सब देखा। बाद में मु याओ ने लियू फुई को पास बैठने का इशारा दिया, तो मियाओ मियाओ का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। मु शेंग फिर सोच में पड़ गया, क्या हमेशा अपनी फीलिंग्स बोलना जरूरी होता है? हर किसी का प्यार हैप्पी एंडिंग तक थोड़ी पहुंचता है। अगर सिर्फ हार्ट ब्रेक मिलता हो, तो फिर बोलने का क्या फायदा? मियाओ मियाओ का मानना अलग था। कितने लोग होते हैं जिनको उनका सच्चा प्यार मिलता है,
जब मीटियोर शावर शुरू हुआ तो मियाओ मियाओ ने आंखें बंद करके विश मांगी और मु शेंग का दिल और भी उलझन में पड़ गया। मु याओ ऑकवर्डली उठने ही वाली थी कि लियू फुई ने फाइनली अपना दिल खोल दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मियाओ मियाओ ने एक्साइटमेंट में आंखों पे हाथ रख लिया जब उन दोनों का किस हुआ। लेकिन उसी वक्त एक अजीब सी हॉन्टिंग मेलोडी सुनाई दी, जैसे किसी औरत की आवाज। मु याओ ने तुरंत अपना रोप वेपन निकाल लिया और डिफेंसिव स्टांस ले लिया। मियाओ मियाओ और मु शेंग भी सिचुएशन चेक करने के लिए सामने आए। उसी वक्त यंग मार्क्विस अपना खुद का रोमांटिक कन्फेशन सीन प्लान कर रहा था। उसने अपने पिता का एक पुराना ब्रेसलेट निकाला जो उन्होंने अपने अंत तक संभाल के रखा था। बचपन में यंग मार्क्विस ने उस ब्रेसलेट के बारे में पूछा था, लेकिन पिता ने बस इतना कहा था, एक भूला बिसरा सपना था। उस ब्रेसलेट को लेकर वो मियाओ मियाओ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। रात के अंधेरे में पेई युन अपने असली मास्टर के पास गई, जहां उसे एक स्पेशल वुडन ब्रेसलेट दिया गया जो एक डेमोनिस के बाल से बना था। ये ब्रेसलेट अगर किसी के हाथ में पहनाया जाए तो वो उस इंसान से बेपनाह मोहब्बत कर बैठता है। पेई युन ने ये राजकुमारी के लिए रख लिया। पहले वो उसके पास सिर्फ बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसका दिल बदल गया था। उसका गुस्सा सिर्फ डाओएजर झाओ के लिए बचा था। दूसरी तरफ गो शियू ने चुपके से मु याओ को सच बताया कि हाँ, डाओएजर झाओ का हॉल ऑफ फ्लोरिशिंग गुडनेस वाली आग से लेना देना था। उसने ये बात लियू फुई से इसलिए छुपाई थी क्योंकि इसमें मु याओ के पूर्वज भी शामिल थे। तभी मु शेंग भी अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा क्लियर होने लगा। मियाओ मियाओ की स्माइल ने उसके दिल में कुछ ट्रिगर किया। उसने प्लान बनाया, कुई कुई से कहा मियाओ मियाओ को डिस्ट्रैक्ट करे और खुद फूल, झूला और डस्ट स्प्राइट्स ले आया, जैसे मियाओ मियाओ चाहती थी। इसी के साथ यंग मार्क्विस ने भी अपने लोग मियाओ मियाओ के इनमें भेजे, उसके कन्फेशन सेटअप के लिए। कुई कुई ने लिंग मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ा और उसे बाजार में घुमा लाई, जहां वो हर दुकान से कुछ न कुछ खरीद रही थी। मियाओ मियाओ थक चुकी थी और उसने तय किया कि अब वो वापस जाकर थोड़ा आराम करेगी। ये सुनते ही कुई कुई घबरा गई, क्योंकि उसे डर था कि मु शेंग कहीं उसे डांट न दे। जब उसने बताया कि मु शेंग ने मियाओ मियाओ के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, तो मियाओ मियाओ की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र उन कलाकारों पर पड़ी जो वहां मनोरंजन कर रहे थे। उसने तुरंत मान लिया कि ये सब मु शेंग ने उसके लिए ही करवाया है। कुई कुई ने उसे आगे धक्का दिया जैसे कह रही हो, जाओ, अब कबूल कर लो उसका प्यार। लेकिन जैसे ही ऊपर से एक लड़का नीचे उतरा, मियाओ मियाओ चौंक गई। वो मु शेंग नहीं था, बल्कि युवा मार्क्विस था। उसका मूड एकदम गिर गया और उसने झट से उसे रोक दिया। कुई कुई दौड़कर मु शेंग को ये बात बताने चली गई। उसे पता था कि ये मामला अब बड़ा बनने वाला है। जब युवा मार्क्विस ने मियाओ मियाओ के चेहरे पर नाराजगी देखी, तो उसने तुरंत माफी मांगी। मियाओ मियाओ ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। युवा मार्क्विस ने निराश होते हुए भी उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन एक लकड़ी का कंगन तोहफे में दे दिया। मियाओ मियाओ ने मना किया, पर उसने जबरदस्ती वो कंगन उसके हाथ में पहना दिया। कंगन पहनते ही मियाओ मियाओ का बर्ताव बदल गया। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चलो, अब शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मु शेंग जैसे पत्थर का हो गया। मियाओ मियाओ ने सबके सामने घोषणा कर दी कि शादी की तारीख तय हो चुकी है और सब लोग जश्न मनाने के लिए रुके। मु याओ और लियू फुई चौंक गए, पर उन्होंने सोचा कि शायद एक कुलीन शादी मियाओ मियाओ के लिए ज्यादा सुरक्षित होगी, उनके खतरनाक जीवन के मुकाबले। लेकिन मु शेंग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन था कि मियाओ मियाओ होश में नहीं है। उसकी आंखें चिंता से लाल हो गईं। फिर मियाओ मियाओ युवा मार्क्विस के साथ सबके सामने आई और लोग फुसफुसाने लगे, ये तो भावी मार्क्विस की पत्नी है। मु शेंग ने फौरन पीछे से आकर मियाओ मियाओ को एक तरफ खींच लिया।
उसने उसके बदले हुए बर्ताव को समझने की कोशिश की। पूरे माहौल को देखा। उसे लगा कि शायद कोई काली ताकत काम कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं दिखा। यहाँ तक कि वो लकड़ी का कंगन भी आम सा ही लगा। परेशान होकर मियाओ मियाओ अपना घाघरा उठाकर वापस मार्क्विस के पास चली गई। मु शेंग ने हार नहीं मानी। वो उनके रथ के पीछे भागा और दोनों के बीच में खड़ा हो गया। ये कहते हुए, मु याओ ने कहा है कि मैं मियाओ मियाओ की सुरक्षा के लिए साथ रहूं। युवा मार्क्विस मियाओ मियाओ को शादी के कपड़े दिखाने ले गया। मु शेंग दूर से दोनों को कपड़े चुनते हुए देखता रहा। उसका दिल जल रहा था। मियाओ मियाओ ने एक बेहद भड़कीला सा जोड़ा पसंद किया, जो युवा मार्क्विस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन मियाओ मियाओ ने कहा, मुझे तो बस अपने प्यारे की खुशी चाहिए। जब उसने युवा मार्क्विस को अपना प्यारा कहा, तो मु शेंग का दिल जैसे चूर चूर हो गया। उसने गुस्से में कड़वे शब्द बोल दिए। जब मु शेंग और बाकियों ने उसे लिंग मियाओ मियाओ कहकर बुलाया, तो युवा मार्क्विस ने भी वैसा ही करने की कोशिश की। लेकिन मियाओ मियाओ ने उसे रोका, मुझे लिन यू कहो। उधर मु याओ को गो शियू ने बताया कि ताओ यिंग ने डाओवेजर झाओ की मदद की थी उस हॉल को बनाने में, हॉल ऑफ फ्लोरिशिंग गुडनेस। उसने उसे ताओ यिंग के बनाए प्लान्स भी दिखाए। मु याओ को एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही खतरनाक जादुई मंडल था, जो राक्षसों को अमर बना सकता था। सालों पहले ताओ यिंग ने डाओवेजर झाओ को भ्रमित करके एक छोटी बच्ची को देवी बनाकर वहां बिठवा दिया था, जहां लोग पूजा करने आते थे। मंडल लगभग सफल हो ही गया था, लेकिन उस वक्त मु याओ के पिता मु हुआइजियांग वहां से गुजरते हुए सबको बचा ले गए। इधर मियाओ मियाओ और युवा मार्क्विस साथ में खाना खा रहे थे। मार्क्विस शराब के नशे में थोड़ा झूम गया था। मियाओ मियाओ ने कहा कि वो उसके लिए उतारू काढ़ा बनाने जा रही है, और उसी मौके का फायदा उठाकर मु शेंग युवा मार्क्विस को एकांत में ले गया। गुस्से में पागल होकर मु शेंग ने पूछा, तुमने मियाओ मियाओ के साथ क्या किया है, जो वो अचानक तुम पर इतनी फिदा हो गई? युवा मार्क्विस ने सख्त लहजे में इनकार किया। लेकिन मु शेंग का धैर्य टूट गया और उसने उसका गला पकड़ लिया। उसी दौरान युवा मार्क्विस की नज़र उसके बालों में बंधे एक रिबन पर गई, जिसे उसने बचपन में कहीं देखा था। उसने हाथ बढ़ाकर वो रिबन खोल दिया, और तभी मियाओ मियाओ वहां पहुंच गई। मु शेंग अब अपने राक्षसी रूप में था, खुले बालों के साथ। उसकी ऊर्जा डरावनी लग रही थी। लेकिन जब उसने मियाओ मियाओ की आंखों में डर देखा, तो उसका दिल टूट गया। वो तो वही लड़की थी जो कभी उसके असली रूप से नहीं डरी थी। मियाओ मियाओ ने घबराहट में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन मु शेंग उसकी झूठी बात को तुरंत समझ गया। एक पल के लिए मियाओ मियाओ को होश आया, लेकिन वो लकड़ी का कंगन फिर से उस पर हावी हो गया। दर्द में मु शेंग ने वो रिबन उठाया और दोबारा अपने बालों में बांध लिया। उसकी काली ऊर्जा छंट गई। उसने देखा कि मियाओ मियाओ अब युवा मार्क्विस का सहारा दे रही थी। उसके चेहरे पर उसके लिए चिंता साफ झलक रही थी। ये देख मु शेंग की आंखें फिर से लाल हो गईं। सालों पहले जो लड़की देवी बनाकर बैठाई गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि पेई यून की बहन पेई यू थी। उसका बदला अभी भी जिंदा था, और उसने बदला लेने के लिए 7 साल इंतजार किया था। अब उसका गुरु चाहता था कि 8वें दिन शादी हो, और यही पेई यून का मकसद था। उधर मु याओ ने हॉल ऑफ फ्लोरिशिंग गुडनेस में प्रवेश किया, जहां उसे वहां छुपी हुई जादुई शक्तियां महसूस हुईं। उसे अपने पिता की आत्मिक शक्ति भी महसूस हुई, लेकिन वो सोचने लगी, अगर पिताजी ने उस राक्षस को खत्म नहीं किया, तो शायद वो कोई ऐसा नवे स्तर का राक्षस था जिसे वो भी मार नहीं पाए। तियानजी पवेलियन में, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा था, वहां मु याओ गो शियू से मिलने गई। उसने वहां एक जटिल तंत्र को ध्यान से देखा और ये नतीजा निकाला कि अगर डाओजर झाओ की मदद ना होती, तो ये खतरनाक व्यवस्था कभी पूरी नहीं हो पाती। उस तंत्र में जो आत्मा बसी थी, वो नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि अब भी उसी हॉल ऑफ फ्लोरिशिंग गुडनेस में बस गई थी, एक बदले की आग में जलती औरत की आत्मा, जो जिवु
नाम की ताकतवर यंत्रणा को पूरा करना चाहती थी। मन में कई बातों का बोझ लिए मु याओ अंदर ही अंदर बेचैन होती जा रही थी। उसे अपने परिवार का बदला लेना था और उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना था। लियू फुई भी अपने दिल का बोझ अब और नहीं सह सका। उसने आखिरकार मु याओ को सच बताने का फैसला किया। उसने कबूल किया कि शुरू में उसे एक मिशन के तहत मु याओ के करीब भेजा गया था, लेकिन वक्त के साथ उसके जज्बात सच्चे हो गए थे। उसे डर था कि अगर मु याओ को ये सब पता चला तो वो टूट जाएगी, लेकिन जितना वो उसके करीब आया उतना ही वो खुद को उससे जोड़ता गया। उसे पता था कि मु याओ के दिल में भी उसके लिए कुछ था, लेकिन मु याओ ने हमेशा इनकार किया। उसने उनके उस किस को भी एक पल की गलती बता दिया। फिर भी मु याओ ने फैसला कर लिया था कि वो बदले की राह पर अकेले चलेगी। उसने गो शियू से कहा कि ये सारी बातें बाकी साथियों से छुपाकर रखे। दिल टूटने के बाद लियू फुई पीने निकल गया और देखा कि सराय में तो मु शेंग पहले ही सारी शराब रिजर्व करा चुका था। दोनों का मूड उदास था और लगभग आपस में लड़ ही पड़े। उधर लिंग मियाओ मियाओ यंग मार्क्विस के पास थी। जब वो उठा तो उसने मियाओ मियाओ से कहा कि वो मु शेंग से कोई झगड़ा ना करे। उसे पिछली रात एक ताकतवर राक्षस दिखा था, लेकिन मियाओ मियाओ ने बिना सोचे समझे उसे माया बता दिया। यंग मार्क्विस अब ठीक लग रहा था और मियाओ मियाओ सोचने लगी कि उसे सराय लौट जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसकी कलाई पर बंधा लकड़ी का ब्रेसलेट चमक उठा। इधर मु शेंग और लियू फुई दोनों अकेलेपन से घिरे हुए थे। उन्होंने साथ बैठकर इतना पी लिया कि चेहरों पर सुर्खी छा गई और बातों में अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। जब मियाओ मियाओ को पता चला कि मु शेंग पूरी रात नहीं लौटा तो वो परेशान हो गई। तभी सराय का एक वेटर मु याओ और मियाओ मियाओ को बताने आया कि लियू फुई और मु शेंग दोनों नशे में बेहोश पड़े हैं, उन्हें लेने आना होगा। जब बारिश शुरू होने को थी, यंग मार्क्विस जल्दी से मियाओ मियाओ से मिलने गया। मियाओ मियाओ और मु याओ सराय पहुंची तो देखा दोनों मर्द जमीन पर गिरे पड़े हैं। मु याओ ने मदद बुलाई और जब मु शेंग ने मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ा तो उसने चुपचाप हाथ छुड़ा लिया। यंग मार्क्विस तुरंत आया और मियाओ मियाओ को ले जाने लगा। मियाओ मियाओ रुकना चाहती थी, लेकिन अपनी शादी की तैयारियों को सोचते हुए वो झिझक गई। मु शेंग ने टूटा दिल लिए उसे जाने दिया और बस इतना कहा कि अब दुल्हन को अपनी तैयारियों में लगना चाहिए। रास्ते में मियाओ मियाओ ने देखा कुछ बच्चे बांस की ड्रैगन फ्लाई से खेल रहे हैं। वो उत्साह से रुक गई। इसी बीच प्रिंसेस दुयांग लियू फुई की नशे वाली हालत सुनकर एक बड़े काफिले के साथ आई और उसे अपने साथ ले गई। मियाओ मियाओ भागकर वापस सराय आई, लेकिन तब तक मु याओ मु शेंग को साथ ले जा चुकी थी। मियाओ मियाओ तो बस वो बांस की ड्रैगन फ्लाई लौटाना चाहती थी जो मु शेंग ने उसके लिए बनाई थी। यंग मार्क्विस को लगने लगा कि शायद मियाओ मियाओ के दिल में मु शेंग के लिए कुछ है, लेकिन ब्रेसलेट के प्रभाव में मियाओ मियाओ ने तुरंत कहा कि वो यंग मार्क्विस को पसंद करती है। मु याओ ने मु शेंग को छाते के नीचे लेकर सराय तक छोड़ा और उसे बताया कि अगले दिन उन्हें रवाना होना है। दोनों भाई बहन बिना कहे एक दूसरे के दिल की बात समझ गए। मु शेंग ने देख लिया था कि मु याओ और लियू फुई एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मु याओ के लिए उसका बदला एक निजी लड़ाई थी। उसने ठान लिया था कि वो इसमें किसी और को शामिल नहीं करेगी। उसने मु शेंग को लू सिटी जाकर आंटी से कुछ लाने को कहा और फिर उसे रास्ते के स्टेशन पर मिलने को कहा। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि अपना ध्यान रखना। मु याओ की अचानक चिंता देखकर मु शेंग हंस पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि बहन उसे जानबूझकर दूर भेज रही थी। कुई कुई सराय में घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन लौटकर सिर्फ मु याओ आई। उसने साफ कहा, अब कोई हम नहीं रहा, अब वो वापस नहीं आएंगे। और उसने सुझाव दिया कि कुई कुई अब अपने दादा को ढूंढे। ये सुनकर कुई कुई का दिल बैठ गया। क्या सच में बैम्बू फॉरेस्ट के 4 हीरो अब बिखर गए थे? अगले दिन शादी थी, लेकिन मियाओ मियाओ के दिल में कोई खालीपन सा महसूस हो रहा था।
यंग मार्क्विस ने कहा कि वो अपने पापा को चिट्ठी लिख दे, लेकिन उसके जाने के बाद मियाओ मियाओ को समझ ही नहीं आया कि वो क्या लिखे। कुई कुई उससे मिलने आया और नाराजगी से पूछा, तुमने तो कहा था हम तलवार लेकर दुनिया घूमेंगे, और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो। उधर लियू फुई प्रिंसेस के महल में उठा और तुरंत निकलने लगा, लेकिन प्रिंसेस ने उसे बताया कि मु याओ ने उसे उसकी देखभाल के लिए सौंपा है। लियू फुई ने मना कर दिया, बोला कि उसे अपने गुरु को रिपोर्ट देने जाना है। प्रिंसेस ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं हॉल ऑफ फ्लोरिशिंग गुडनेस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। शादी के जोड़े में इसी बीच डाओजर झाओ बुरे सपनों से घिरी हुई थी। उसे अपने अतीत के पाप सताने लगे थे। यंग मार्क्विस ने अंत में वही शादी का लिबास चुना जो मियाओ मियाओ को पसंद था। वो उसे किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जो उसे पसंद न हो। मियाओ मियाओ अपने शादी वाले कपड़े में बदलने वाली थी, जिसके साथ उसे वो ब्लेसिंग ब्रेसलेट पहनना था। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी वाला ब्रेसलेट हटाने की कोशिश की, रॉयल नैनी मैडम रुई वहां पहुंच गईं। यंग मार्क्विस ने ये देखकर समझ लिया कि डाओजर झाओ शादी के खिलाफ नहीं है, वरना वो मैडम रुई को कभी न भेजती। मियाओ मियाओ ने जब जाना कि मैडम रुई यंग मार्क्विस की करीबी हैं, तो उसने तहजीब से उन्हें चाय ऑफर की। मैडम ने उसकी शालीनता को सराहा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मियाओ मियाओ की कलाई पर उस लकड़ी के ब्रेसलेट पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया।